Hello friends, thanks for watching and continuous supports to our YouTube channel. I always appreciate your love, affections with us. So let us today we'll discuss how to be rich. दोस्तों, रिच होना सबको पसंद है। हर कोई चाहता है कि हम रिच बने, लेकिन रिच कैसे बने, ऐसे क्या तरीके फॉलो करें, क्या स्टेप्स फॉलो करें कि हम भी रिच हो सकते हैं, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, हम फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं। तो जानिए मेरे साथ कि वो टिप्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये काम करें कि हमें ओवर बोरोइंग नहीं करनी। हमें जितनी ही बोरोइंग की रिक्वायरमेंट है उतनी ही बोरोइंग करें, उतनी ही लोन लें। अगर आपके पास घर नहीं है और आप अपने फर्स्ट होम के लिए होम लोन लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे आपकी टैक्स सेविंग भी होती है और आपका एक कैपिटल एसेट भी बिल्डअप होता है। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लोन लिया, फिर आप कोई प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप ज़रूर अवॉइड करें, क्योंकि आज के डेट में कैपिटल एप्रिसिएशन उतना नहीं है जितना कि हम बैंकों को इंटरेस्ट देते हैं। तो अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए ओवर बोरोइंग बिल्कुल भी ना करें। दूसरी जो हम गलती करते हैं, ओवर स्पेंडिंग, खास करके लाइफ स्टाइल की चीज़ों में, या कई ऐसी जो चीज़ें हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप ज़रूर ख्याल रखें कि अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऐसी चीज़ों में आप स्पेंड ना करें, मनी को सेव करें, क्योंकि ये सब हम जानते हैं कि मनी सेव इज द मनी अर्न। अगर हमने पैसा बचा लिया वो भी पैसा कमाने के बराबर है। और तीसरी जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड से कोई शॉपिंग करके फिर उसकी EMI में कन्वर्ट करके आप इंटरेस्ट देते हो, तो आप इस हैबिट्स को इमीडिएटली बंद करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो है वो 36% इंटरेस्ट चार्ज करता है। अनलेस और अनटिल आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रेडिट कार्ड की अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप बिल्कुल भी क्रेडिट कार्ड ना लें। तो ये गलतियां, तीन जो गलतियां हैं, ये बिल्कुल ना करें। अब आते हैं हम प्रोटेक्शन पार्ट पे, कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहला हमें एक लाइफ कवर चाहिए, लाइफ का इंश्योरेंस चाहिए। और इंश्योरेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो रिस्क को इंश्योर करना है। इंश्योरेंस रिटर्न के पर्सपेक्टिव से नहीं बना। इसीलिए आप जब भी इंश्योरेंस ले तो अपना एक टर्म इंश्योरेंस ले, और वो जो टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए वो आपकी इनकम का 20 टाइम्स आपकी कवर होनी चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस में एक खासियत ये भी है कि आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो नॉर्मल पॉलिसी से बहुत ही कम होता है। अगर आप जितनी की टर्म इंश्योरेंस कवरेज लेते हैं, अगर आप उतनी ही की कोई इंडोमेंट पॉलिसी या मनी बैक पॉलिसी लेंगे, उनकी प्रीमियम इतनी ज़्यादा होती है कि उतनी आपकी अर्निंग भी नहीं होगी। तो आप कभी भी एजेंट के बहकावे में आके, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, बिल्कुल ना लें। आप अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस अपने तरीके से लें जो आपके रिस्क को कवर करता है। और दूसरा, आप मेडिकल इंश्योरेंस लें, क्योंकि आज के टाइम में जो मेडिकल के एक्सपेंडिचर्स हैं, हमने कोविड के टाइम में देखा कि मिनिमम 10 लाख के बिल्स हॉस्पिटल्स के आने बहुत ही मामूली सी बात थी। तो आप कम से कम 10 लाख का एक फ्लोटर पॉलिसी पूरे फैमिली के लिए ज़रूर रखें। और अगर आपकी अर्निंग, आपका फैमिली स्टेटस ज़्यादा सपोर्ट करता है तो आप हायर कवरेज के लिए भी जा सकते हो। तो ये दो काम जरूर करें, एक लाइफ कवर और दूसरा मेडिकल कवर। इसके बाद हमें अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हमारे पास एक इमरजेंसी फंड हो। और वो इमरजेंसी फंड्स कितना होना चाहिए?
जो आपकी मंथली एक्सपेंडिचर है उसका 6 टाइम्स आप एक इमरजेंसी फंड्स को मेंटेन करें कि किसी भी तरह की कोई इवेंचुअलिटी होती है। मान लो आपकी नौकरी चली गई, आपके बिजनेस में रिसीट्स नहीं आए, कहीं से कैश फ्लो नहीं आया, तो उस तरह की इवेंचुअलिटी को मीट आउट करने के लिए आपका जो ये इमरजेंसी फंड्स होगा वो आपको एक सपोर्ट का काम करेगा, आपको एक पिलर का काम करेगा, जो आपको एक पीस ऑफ माइंड भी देगा। तो आप इमरजेंसी फंड्स जो भी हो, आप उतना फंड्स आप जरूर बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रखें, उसको कभी भी गलती से शेयर मार्केट में लगाएं, क्योंकि इजीली आप पैसा कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हो और साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो फिक्स डिपॉजिट का ये बेनिफिट है कि आपका कैपिटल प्रोटेक्ट होता है। कई बार हम गलती करते हैं कि अर्निंग के लालच में हम कैपिटल ही लूज करते हैं, जो अक्सर स्टॉक मार्केट में होता है। तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना। इसके बाद हमें जो एक सेविंग हैबिट को डेवलप करना है। आज के डेट में हमारे जो यूथ हैं या हम लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि हम लोग स्पेंड पे ज़्यादा करते हैं, चाहे हमें कहीं से पर्सनल लोन लेना पड़े, क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो जाए, हमें लगता है कि खरीद लो, पैसे खर्च कर दो, जैसे हमें कभी किसी को उसको रिपे ही नहीं करना। फिर हम उनको इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देते जाते हैं, तो हमारी तो सेविंग हो नहीं पाती है। हम कमा कमा के सारे पैसे बैंकों को, क्रेडिट कार्ड को इंटरेस्ट में देते जाते हैं। हमें वो गलती बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप कर रहे हैं तो आप इमीडिएटली इसको स्टॉप करिए, आप सेविंग करना स्टार्ट करिए। आप अपना एक बजट बना के चलो कि आपका किस किस हेड में कितना एक्सपेंडिचर होता है, हाउस होल्ड में कितना होता है, स्कूल फीस पे कितना होता है, आपका इंटरटेन में कितना होता है, आपका सोशल मेंटेन करने में कितना एक्सपेंडिचर होता है। इन सब का एक बजट बना ले जो जेन्युइन होता है। फिर आप उसको कंपेयर करें अपने अर्निंग से, और जो आपका सेविंग हो सकता है उसको ज़रूर सेव करें राइट फ्रॉम नाउ। आप उसको आरडी अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में भी उसको जमा कर सकते हैं, और एक टाइम के बाद आपका एक ह्यूज कॉर्पस होगा जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और फाइनेंशियली फ्रीडम आपको फील कराएगा। तो ये जो कुछ टिप्स हैं, अगर हम इसको अमल में लाएं और प्रैक्टिस करें तो हम भी रीच हो सकते हैं। ये सबको पता है, लेकिन हम ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं और हम इसको सही तरीके से नहीं करते। जितना अर्ली आप इसको स्टार्ट करेंगे, आपका एडवांटेज उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। तो दोस्तों, हमें लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को आप ज़रूर दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकें। और आपके अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर उसको कमेंट करें, आपको आपके क्वेश्चंस का प्रॉपर रिप्लाई भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।